मैं अक्सर ऑफिस बस से ही आती जाती हूँ। ये मेरी दिनचर्या का हिस्सा है। अंधेरा होने को था और उस दिन बस भी काफ़ी देर से आई। आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और खड़े खड़े पैर दुखने लगे थे। पर चलो शुक्र था कि बस मिल गई। देर से आने के कारण और पहले से ही बस काफ़ी भरी हुई थी। बस में चढ़कर मैंने चारों तरफ देखा तो पाया कि सभी सीटें भर चुकी थी। उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आई। तभी एक गरीब औरत ने मुझे आवाज़ लगाकर अपनी सीट देते हुए कहा, मैडम आप यहाँ बैठ जाए। मैंने उसका धन्यवाद किया और उस सीट पर बैठकर राहत की सांस ली। वो औरत मेरे साथ बस स्टॉप पर भी खड़ी थी, तब मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। कुछ देर बाद मेरे पास वाली सीट खाली हुई तो मैंने उसे बैठने का इशारा किया। तब उसने एक महिला को उस सीट पर बिठा दिया जिसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। वो औरत उस बस की भीड़ में धक्का मुक्की सहते हुए एक पोल को पकड़कर खड़ी थी। थोड़ी देर बाद बच्चे वाली औरत अपने स्टॉप पर उतर गई। इस बार वही सीट उस गरीब औरत ने एक बुजुर्ग महिला को दे दी जो लंबे समय से बस में खड़ी थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि हम दिन रात बस की सीट के लिए लड़ते हैं और ये औरत इसको सीट मिलती है तो दूसरे को दे देती है। कुछ देर बाद वो बुजुर्ग भी अपने स्टॉप पर उतर गई, तब जाकर वो गरीब औरत सीट पर बैठी। ये सब देख मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उससे पूछा, तुम्हें तो सीट मिल गई थी, एक दो बार नहीं बल्कि 3 बार, फिर भी तुमने सीट क्यों छोड़ी? तुम दिन भर काम काज व दिहाड़ी मजदूरी करती हो, आराम की जरूरत तो तुम्हें भी होगी, फिर तुम क्यों नहीं बैठी सीट पर? मेरी इस बात का जो जवाब उसने दिया उसकी उम्मीद मैंने कभी नहीं की थी। उसने कहा, मैं भी थकती हूँ, आपसे पहले स्टॉप पर खड़ी थी, मेरे भी पैरों में दर्द होने लगा था। जब मैं बस में चढ़ी थी तब यही सीट खाली थी। मैंने देखा आपके पैरों में तकलीफ होने के कारण आप धीरे धीरे बस में चढ़ी। ऐसे में आप कैसे खड़ी रहती, इसलिए मैंने आपको अपनी वाली सीट दे दी। उस बच्चे वाली महिला को सीट इसलिए दी क्योंकि उसकी गोद में छोटा बच्चा था जो बहुत देर से रो रहा था। उसने सीट पर बैठते ही सुकून महसूस किया होगा। बुजुर्ग के खड़े रहते मैं कैसे बैठती, इसलिए सीट उन्हें दे दी। मैंने उन्हें सीट देकर ढेरों आशीर्वाद पाए। कुछ देर का सफ़र है मैडम जी, सीट के लिए क्या लड़ना? वैसे भी सीट को तो बस में ही छोड़कर जाना है, घर तो लेकर जाना नहीं। मैं ठहरी दिहाड़ी मजदूरी करने वाली, मेरे पास क्या है, दान करने लायक धन नहीं है। कुछ पुण्य कमाने के लिए रास्ते से कचरा हटा देती हूँ, रास्ते के पत्थर बटोर देती हूँ, कभी कोई पौधा लगा देती हूँ, यहाँ बस में अपनी सीट दे देती हूँ। यही है मेरे पास, यही करना मुझे आता है। उसके इतना कहते ही उसका स्टॉप आ गया और वो तो मुस्करा कर चली गई पर मुझे सोचने को मजबूर कर गई। मुझे उसकी बातों से एक सीख मिली कि हम बड़ा कुछ नहीं कर सकते तो समाज में छोटा सा पुण्य कमाने का कार्य तो कर ही सकते हैं, वो है निस्वार्थ सेवा। मुझे लगा ये गरीब औरत उन लोगों के लिए सबक है जो अपना रुतबा दिखाने, अपनी प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करने और आयकर बचाने के लिए अपनी काली कमाई को दान के नाम पर खपाते हैं, या फिर वो लोग जिनके पास पर्याप्त पैसा होते हुए भी गरीबी का रोना रोते हैं। हम समाज सेवा के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं परंतु इन छोटी छोटी बातों पर कभी ध्यान नहीं देते। मैंने मन ही मन उस महिला को नमन किया तथा उससे सीख ली, यदि हमें समाज के लिए कुछ करना हो तो वो दिखावे के लिए न किया जाए बल्कि खुद की संतुष्टि के लिए हो। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।